के डाउनलाइन भी हो जाएंगे और जो नए नए खरीदे हुए लीडर और तिकड़म करके लीडर आप लाओगे उनके नीचे वो चले जाएंगे बेचारे। कामयाबी अपनी मानते हैं तो जाइए चौराहे पे खड़े हो जाइए, कपड़े उतारिए, कटोरा हाथ में लीजिए, भीख मांगिए, आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी कि एमवे का एक बड़ा लीडर भीख मांग रहा है। अगर आपको आपके मुंह पे छी कह देने से, आपको गालियां दे देने से भी आपको शर्म नहीं आती है तो देहरादून में अगर कोई नाला बहता हो तो वहां जाइए और वो करिए जो आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपको चुनौती देता हूं, लिख लीजिए, मेरा नंबर नीचे चल रहा है, कॉल कीजिए अगर हिम्मत है और बताइए मुझे जहां आना है मैं आता हूं। मेरी रंजिश से उन लोगों से जो लोगों को गुमराह करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद करते हैं, आपके जैसे लोगों से। सच बताइए, मैंने जो कहा था कि आप बर्बाद हो चुके, आप लुट चुके, आप पे कर्जा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। आज एक बार फिर तिवारी जी मेरे साथ हैं, वही तिवारी जी जो एमवे छोड़ करके एक फालतू की कंपनी में चले गए और आज बड़ी बड़ी बातें करने लगे। अब तो उनके लिए एमवे ऐसे हो गया है जैसे ना जाने कितना बड़ा दुश्मन था। इतने गंदे गंदे आरोप एमवे के ऊपर लगा रहे हैं कि आपको सुन के भी शर्म आ जाएगी। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिन्हें आपके कान सुन नहीं पाएंगे। ये बौखलाहट है या उनके अंदर का असली तिवारी बाहर आ रहा है? इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल, शर्म आती है। शायद मैं आपको वो लाइन सुना नहीं सकता, शायद आपको उनके वो शब्द आपको सुना नहीं सकता, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूं कि किस तरह से झूठ परोस रहे हैं और किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा ये नहीं है कि उनको मेरे इस वीडियो से नुकसान हो। मैं चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो से उनको फ़ायदा हो, शायद उसको समझ आ जाए, शायद उनकी टीम को समझ आ जाए। और जिस तरह की उनकी बौखलाहट है ये बता रही है कि वो लगभग पागलों जैसी स्थिति में है। क्यों है, ये सारे सवाल आपके सामने आएंगे। सबसे पहले उन्होंने जो बोला वो सुन लेते हैं और फिर आपको बताते हैं उन्होंने क्या क्या बोला। ये सुनिए। एमवे बिजनेस करते हुए गृहस्थी उजड़ जाती थी भाई। लोग हस्बैंड वाइफ लड़ रहे थे, माँ बेटे लड़ रहे थे, बाप बेटा की लड़ाई हो जाती थी, है ना। बहुत सारी हस्बैंड वाइफ की आए दिन लड़ाई होती थी। क्या बोला? फैमिलियां उजड़ जाती हैं एमवे में। तिवारी जी आपकी फैमिली उजड़ी क्या? कितने लोगों की फैमिली आपने उजाड़ी तिवारी जी? अब जरा बता दीजिए, सच आपकी जबान से निकल रहा है। अगर आपकी फैमिली नहीं उजड़ी, आपने किसी की उजड़ने नहीं दी, तो कौन सी फैमिली उजड़ गई? और अगर फैमिली उजड़ गई तो 24 साल से कितनी फैमिलियों को आपने उजाड़ा है? सच बताइए तिवारी जी। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती थी, आप में लड़ाई हुई, आप में लड़ाई होती रहती थी, इसलिए तो आप कंपनी छोड़ के चले गए। आया ना सच आपकी जबान पे? लेकिन क्या ये सच है या आप जानते हैं? आपने क्या कहा ये सुन लीजिए। आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, वो कर लो, ये कर लो। हर आदमी को कभी कभी आर्टिस्ट्री वाला, कभी ब्यूटी वाला, कभी टीम न्यूट्रलाइट वाला, तो कभी ये किया, आपने ये नहीं लिया। आपके घर में सारे प्रोडक्ट हैं कि नहीं है? आपके घर में अगर इसका प्रोडक्ट, अगर आप XYZ जिस कंपनी में आते हो उसका प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो आप लॉयल नहीं हो। मैं भी बोलता था यही चीज, न्यूट्रलाइट करो, न्यूट्रलाइट करो। कमाई से ज़्यादा खर्चा हो जाता था। जब कमाई से ज़्यादा खर्चा हो जाता था तो तुम्हारे पास जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आप दिखा रहे थे, बड़ी बड़ी सक्सेस दिखा रहे थे, बड़े बड़े पे आउट दिखा रहे थे, दुनिया में घूमने का नाटक कर रहे थे, वो क्या था? आपका जूता और आपका सर। अभी देखिएगा आगे क्या क्या बोला आपने, अभी सुनाता हूँ। अगर ऐसा आपके साथ अगले 2 साल में नहीं हुआ, आपका जूता मेरा सिर बिल्कुल बराबर होगा। हाँ जरा बताइए क्या 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 कर रखा है आपने? पूरे इंडिया में आपने अलग जगह रखी है, बोला ना, सुनो। इंडिया में हमने एक अलग जगह रखा है, जो अलग जगह रखी है ना पूरे इंडिया में आपने। आपका वीडियो बनाया हुआ, आपके प्लान का वीडियो बनाया हुआ 2 दिन में भी 300 लोगों ने देखा है। जरा चेक कीजिए अपने यूट्यूब पे जाके कि आपने कितने लोगों को ये समझाया कि ये कंपनी बड़ी अच्छी और वो कंपनी बड़ी खराब। पूरे भारत में आपकी लीडरशिप इस बात से पता चल रही है कि आपके पास 300 लोग आपकी वीडियो देखने वाले नहीं है। उनमें से एक मैं भी हूँ, मैंने भी देखा है, तभी आपकी वीडियो बना रहा हूँ। आई थोड़ी शर्म? नहीं आई तो अभी आगे आएगी। आइए असल बात करते हैं। आपने क्या बोला? 7-8 महीने लगाए आपने रिसर्च करने में। आप बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट से मिले, साइंटिस्ट से मिले, मालिकों से मिले और आप रिसर्च कर रहे थे। किसकी रिसर्च कर रहे थे महाराज, जरा बता दीजिए। आपने पैसे के लेन देन की रिसर्च की, कहाँ कितना मिलता है, कैसे कैसे मिलेगा, क्या देना लेना होगा, या आपने प्रोडक्ट कैसे बनता है इसकी रिसर्च की। कि आपने ये रिसर्च की कि आपकी कंपनी किराए की है या आपकी कंपनी में असलियत में कुछ है भी।
क्या आपने रिसर्च की प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, गुणवत्ता क्या है, प्लान क्या है, या आपने ये रिसर्च की कि 2-2 हज़ार के नोट दोगे, कैश दोगे या बैंक में दोगे, या पे आउट कैसे आएगा, वो एडजस्टिंग वाला पैसा कैसे आएगा, ये सेटिंग में लगे थे। 7-8 कंपनियों में जहाँ जहाँ आप गए, अगर उनकी सारी चीज़ें मैं निकाल के आपके सामने रख दूँ तो आपको हरिद्वार और देहरादून के आसपास के इलाकों में रहने के बाद भी आपको डूबने को जगह नहीं मिलेगी। मैं सच बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ आप गए, जो जो आपने बातें की, वो चीज़ें भी मेरे पास आ रही हैं। आपने क्या क्या डिमांड की, अब वो लोग आपकी कलई खोलने के लिए मुझसे संपर्क कर रहे और बता रहे हैं कि हमारे पास आए थे और क्या मांग रहे थे और कैसे बात हुई थी। आपकी रिसर्च की सारी पोटली है मेरे पास। तो आपने ये बोला, जरा सुन लीजिए क्या क्या बोला। 7-8 महीने जितनी कंपनियों में गए, जितने ओनर्स के साथ मिले, जितने वाइस प्रेसिडेंट से मिले, जितने साइंटिस्ट के साथ मिले। आपने क्या कहा? लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। और एक पागल प्लेटिनम का फोन आया राजस्थान से आपके पास और कहने लगे कि सर हमें तो आप पे शर्म आती है, छी। बोला ना आपने, सुनो। राजस्थान से एक पागल प्लेटिनम मेरे को बोला, तिवारी जी अब आपका नाम लेते हुए छी वो आती है, क्या फर्क पड़ा। और आपको मजा आ रहा है, मजा आ रहा है आपको। देखो, मोदी जी को बोलते हैं, योगी जी को बोलते हैं, सोनिया गांधी जी को बोलते हैं और मनमोहन सिंह को बोलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो बड़े आदमी हो गए। अरे महाराज, उनको अच्छे कामों के लिए बोलते हैं, अच्छे काम किए उन्होंने, महान काम किए, वो महान हस्तियां हैं हमारे देश की, इसलिए उनके बारे में बोला जाता है। आपके जैसे लोगों की तरह छी नहीं बोला गया, उनको गालियां नहीं दी गई, उनको बेशर्म नहीं कहा गया, उनको धिक्कारा नहीं गया, उनको झूठा और मक्कार नहीं कहा गया, नहीं कहा गया। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, किसकी हिम्मत है जो मोदी जी को, योगी जी को इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करे। उनकी पूजा होती है, उनकी इज्जत होती है, उन्होंने महान काम किए, इसलिए उनकी प्रशंसा हुई है। और अगर ऐसी ही प्रसिद्धि आपको चाहिए तो आप देहरादून में रहते हैं ना, ऐसी ही प्रसिद्धि अगर आपको चाहिए और प्रसिद्धि से अगर आप कामयाबी अपनी मानते हैं तो जाइए, चौराहे पे खड़े हो जाइए, कपड़े उतारिए, कटोरा हाथ में लीजिए, भीख मांगिए, आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी कि एमपी का एक बड़ा लीडर भीख मांग रहा है। पूरा हिंदुस्तान आपको देखेगा। और मैं कैमरा लेकर के अपनी इनकम के लिए, जैसा कि आपने कहा कि कुछ न्यूज़ चैनल हमारे ऊपर वीडियो बना रहे हैं, मैं कैमरा लेकर के आपके यहाँ आऊँगा और आपको शूट करूँगा और मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, लाखों रुपए मेरे को भी आएंगे, उसमें से कुछ मैं आपको भी दे दूँगा। करिए, चलिए, आपको प्रसिद्ध कराते हैं। अगर आपको आपके मुंह पे छी कह देने से, आपको गालियां दे देने से भी आपको शर्म नहीं आती है तो देहरादून में अगर कोई नाला बहता हो तो वहां जाइए और वो करिए जो आपको नहीं करना चाहिए। इतना गुस्सा आप दिखा रहे हैं, इस तरह से एक्शन आप प्ले कर रहे हैं, आपसे ज्यादा एक्शन हमको देने आते हैं। श्रीमान तिवारी जी, आपको जगह नहीं मिलेगी, मैं आपको सही बता रहा हूं। और ये बात यकीन मानिए, मेरे से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यकीनन आपके साथ वो हो चुका है जो आपने कभी सोचा नहीं था और आप अंदर से बौखलाए हुए हैं। आपके पास टीम नहीं, आपके पास लीडर नहीं, आपके पास सेल नहीं। आप ही के वर्डों में आप ही को बताऊंगा और चुनौती देता हूं। आप मुझे चुनौती देते हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं। लिख लीजिए, मेरा नंबर नीचे चल रहा है 8447126177। कॉल कीजिए अगर हिम्मत है और बताइए मुझे जहां आना है मैं आता हूं, वरना जूम पे आ जाइए, सवालों के जवाब दीजिए। लाइव चलाएंगे, कोई एडिटिंग और कटिंग नहीं होगी। अगर आपने मेरे सवालों का जवाब दिया, अगर सच्चाई आपके सामने खोल के ना रखी और नहीं रख पाया तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, और वरना आप केवल ओके छोड़ देना किसी और की भलाई के लिए। मिस्टर तिवारी जी, मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं, मेरी आपसे कोई रंजिश नहीं है, लेकिन मेरी रंजिश है उन लोगों से जो इस देश के युवा को भ्रमित करते हैं। मेरी रंजिश है उन लोगों से जो लोगों को गुमराह करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद करते हैं, आपके जैसे लोगों से। अभी क्या बोलते थे, अभी क्या बोलने लगे, पहले क्या कहते थे, वहां लाखों रुपए के प्रोडक्ट लगवाए जाते थे, और यहां देखो, अभी बताऊंगा, आइए आगे। शर्म नहीं आती आपको? कांटे भिड़ गए, माँ बाप के कांटे भिड़ गए, यही सभ्यता थी, यही भाषा आपने सीखी थी। सुनिए क्या बोला आपने। उसकी कहीं गलत चैटिंग हो रही है, उसकी कहीं पे ना कुछ कांटे भिड़ गए। देख रहे हैं अंदाज बोलने का? क्या आपके बेटे बेटियां नहीं हैं? वो आपके साथ नहीं बैठते? नहीं है ना? हैं? मुझे नहीं पता, आपको पता है। ये कांटे भिड़ गए वाला वर्ड कैसे इस्तेमाल किया आपने? शर्म आनी चाहिए। आप जैसे लीडर के ऊपर धिक्कार है। आप यही सीखे 24 साल में, यही लीडरशिप है, यही डायरेक्ट सेलिंग है। ऐसे ऐसे शब्द हैं, ये तो मैं आपको सुना भी पा रहा हूं। अगर मैं उस वीडियो को पूरा आपको सुना दूं ना, आप खुद नहीं सुन पाएंगे।
क्या क्या होता है, ही करके आप कर रहे हैं। और मैं तो यकीन के साथ कर रहा हूं, जो आपके साथ जुड़े भी होंगे, अगर गलती से आपकी जूम मीटिंग में आए भी होंगे, अगर गलती से आपके यूट्यूब चैनल पे जाके आपकी वीडियो को देखा भी होगा, तो आपको ज्वाइन करते करते आपको छोड़ के चले गए होंगे, अगर वो सही इंसान होंगे, सही लोग होंगे। क्योंकि आपकी बातों में जिस तरह की बदबू आ रही है, कोई आपके साथ रहेगा नहीं, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं, गारंटी के साथ मैं आपको यह कहता हूं। आपने क्या कहा? मैं गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर 2 साल में आप कामयाब नहीं हुए तो आपका जूता मेरा सर। बोला, सुनो, अगर ऐसा आपके साथ अगले 2 साल में नहीं हुआ, आपका जूता मेरा सिर बिल्कुल बराबर होगा। तो फिर क्या करेंगे आप? लेंगे जूता। 2 साल के बाद मैं भी यही हूं, आप भी यही, और भी यही हैं, और आप 2 साल का इंतजार क्यों करते हैं श्रीमान? आपने तो 24 साल तक लोगों को झूठ बोला, 24 साल तक लोगों को गुमराह किया, 24 साल से लोगों को कहा मैं गारंटी लेता हूं आपको कामयाब करके दूंगा। अरे अपने सर मुड़वा लो, अपनी मूछें कटवा लो, अपनी दाढ़ी कटवा लो, और कहो लोगों से। ये गलती माफी मांगने से थोड़ी ना चलेगा तुम्हारा काम। तुमने माफी मांग ली, मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत कंपनी चुनी थी, आपको बेवकूफ बनाया 24 साल तक, और आज आप कह रहे हैं कि 2 साल में मैं गारंटी लेता हूं, और अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा जूता मेरा सर होगा, तुम्हारे बाल उड़ जाएंगे। अभी पहले बाल कटवा के आओ नाई के यहाँ, चलो जल्दी जाओ, जल्दी सारा मुंडन करा के आओ अपना, जो तुमने लोगों को बेवकूफ़ बनाया 24 साल तक झूठ बोलते रहे। अगर एमवे कंपनी इतनी गलत थी, न्यूट्रीलाइट इतना गलत था, तो क्यों 24 साल तक अकल नहीं आई तुमको? 24 दिन में अकल आ जानी चाहिए थी, 24 महीने में आ जानी चाहिए थी, 24 साल में आपको अकल आई जाके। शर्म करो तिवारी जी, शर्म करो। और आप कहते हैं कि आपकी वजह से हमारे वीडियो चलते हैं, आपकी वजह से हमारे को पैसे आते हैं। मैं नहीं बोलना चाहता, खैर छोड़िए अगली बात। आपने क्या बोला? न्यूट्रीलाइट के कुछ प्रोडक्ट बराबर के हैं, कुछ प्रोडक्ट नीचे के हैं, और कुछ प्रोडक्ट आगे। आपकी जबान नहीं खुली, एक प्रोडक्ट भी आपके पास न्यूट्रीलाइट से ऊपर का नहीं बोल पाए आप। कम से कम यही कह देते, झूठ बोल देते कि एक प्रोडक्ट तो है जो न्यूट्रीलाइट से ऊपर का है। सुनाऊं आपको? सुन लीजिए कैसे आपकी जबान लड़खड़ाई, जरा सुनिए। लाजवाब है। कुछ प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट के लेवल का है, कुछ प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट से 19 है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट अगले 10 साल में न्यूट्रीलाइट नहीं लॉन्च करने वाली है। 40 रुपए की कॉफी सस्ती है, 40 रुपए की कॉफी पी के मजा आ रहा है, क्योंकि 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीने की आपने सेटिंग ली है। 2-3 लाख रुपए महीने का आपको फ्री का मिलता है, बिना काम करे मिलता है। आपको तो 40 रुपए की कॉफी में मजा आएगा ना, लेकिन जिन लोगों को आपने एमवे में रहते हुए लुटवाया, जिनके पास पैसे नहीं है, उनका क्या होगा? उनको 40 रुपए की कॉफी पी के मजा आएगा, या वो अपने उस उजड़ी हुई फैमिली को बसाएंगे? बहुत पंगा लिया आपने अपने लोगों के साथ। सच बताइए, सच बताइए। मैंने जो कहा था कि आप बर्बाद हो चुके, आप लुट चुके, आप पे कर्जा है, क्या आपने इस बात को स्वीकार किया? यस, आपने इसी वीडियो में स्वीकार किया। सुनिए आपने कैसे स्वीकार किया। 4 साल मैंने कर्ज लेकर रोटी चलाई, और 4 साल मैंने कर्ज लेकर रोटी चलाई। क्या कह रहे हैं आप? 4-5 साल से कर्ज की रोटी खा रहे थे आप, खा रहे थे ना कर्ज की रोटी। मैंने सही कहा ना कि कर्जा है आपके ऊपर। कैसे हुआ कर्जा? आप ही के शहर से मैं ऐसे लोगों को बताऊं एमवे में, जिनके महीनों के अभी भी पैसे आते हैं। चेक चाहिए आपको, मैं भेज दूं, मैं दिखवा दूं। जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, पंजाब से भिजवा दूं। डॉक्टर ब्रज के बारे में जानते हैं आप? लेंगे नाम डॉक्टर ब्रज का। धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा को जानते हैं आप? उनका लाइफ स्टाइल देखा है? तुम्हारे जैसे लोग नौकरी करते हैं उनके यहाँ, एमवे से पैसा कमाया उन्होंने, एमवे से रहीस ही जी है, उनको कहते हैं रहीस लोग। तुम्हारे जैसे वहाँ ड्राइविंग में भी नहीं रहेंगे दोस्त। जितना आप कमाते हो ना, उतना तो वो अपने खेलों में उड़ा देते हैं। कांति लता गाला को जानते हो? कुलन मीना देसाई को जानते हो? कितनों का नाम लूं? आप पे कर्जा हो गया, और एक आदमी रईस हो गया, एक आदमी जहाज उड़ाता है। गणेश सेनाई को जानते हो? जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, गणेश सेनाई के पास अपने खुद के जहाज हैं कि नहीं है? भारत का रहने वाले हैं गणेश सेनाई, भारत के रहने वाले हैं ना गणेश सेनाई, उनके पास अपना खुद का जहाज है कि नहीं है? आप जाइए सर्च कीजिए, आप बर्बाद हो गए। अरे किसी भी कंपनी में लोग ऐसे नहीं है जिस तरह से आप बर्बाद हुए। आप ही की कंपनी में, एमवे में भी कामयाब, और जिसमें गए हो लोग तो वहां भी पैसे कमा रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हो कंपनियों में कमी नहीं होती दोस्त, अपने अंदर कमी होती है। बर्बाद हुए तुम हुए हो, कंपनी की वजह से नहीं हुए, तुम्हारी हरकतों की वजह से, तुम्हारी जबान की वजह से हुए हो। शर्म करो। क्या बोला आपने? वहां 1 लाख रुपए लगवाया जाता था तो लोग बर्बाद हो गए। यहां तो कुछ नहीं लगाना है,
आपने क्या क्या बोला आप ही को सुनाता हूं। ज्वाइन कीजिए, 10-20 हजार का ले लीजिए माल, लोग लूट के ले जाएंगे। आप अगर किसी शहर में हैं, आप 20 से 25 हजार रुपए के खाली स्टॉक रखिए अपने घर में, लेकिन स्टॉक रखेंगे तो स्टॉक लूट मचेगा, पैसा दे करके लोग लूटेंगे। 10-20 हजार का ले लो माल, लूटेगा, पैसा देकर लूटेगा, लूटेगा, लाओ 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 बोलेंगे। करके दिखाओ जरा, जरा एक वीडियो बना के दिखाओ कि आपके घर आए और आपका माल लूट के ले गए और पैसे आपको दे के चले गए। जरा दिखाओ वीडियो बना के, ऐसा कौन कौन आए थे, जरा हम भी सर्वे करेंगे। तो 10-20 हजार तो ज्वाइनिंग में लगा दो, ये आपने बोला है, ध्यान दीजिएगा। और आपने बहुत बड़ी बात बोली, पहले वो सुनाता हूं, उसके बाद आपका हिसाब बताऊंगा। सुनिए क्या बोला आपने। प्लान क्या है, मैं अगर 2 लाइन का प्लान बताऊं 2 मिनट का, तो ये बताना कि देखो जी इसके अंदर क्या है। अगर आप रजिस्टर्ड कस्टमर बन जाते हो, एक अपनी आईडी दे करके, पैन, आधार और अपनी बैंक वाला लिंक करा करके, तो जो भी आप परचेज करोगे, जो आपको बेनिफिट होगा वो आपके खाते में जाएगा और आपको 30 से 50% की मार्जिन मिलेगी प्रोडक्ट्स पे जब रजिस्टर्ड कस्टमर बन जाओ। कस्टमर को रजिस्टर्ड करो, कोई प्लान विलान नहीं है, कस्टमर को रजिस्टर्ड करो, खाते में पैसे आएंगे 30% से 50% तक। बोला या नहीं बोला, सच बोलो। और आप मुझे कस्टमर रजिस्टर्ड करके दिखा दो कि आपके यहाँ कस्टमर रजिस्टर्ड होते हैं और 30 से 50% आपके खाते में आता है। दिखाओ करके, लाइव जाना और वहां दिखाना, गूगल पे अपनी वेबसाइट खोल के दिखाना, और मुझे आपकी कंपनी की वेबसाइट खोल के गूगल पे, यूट्यूब पे वीडियो बना के लाइव दिखाना और बताना कि प्रोडक्ट ऐसे परचेज करते हैं। अरे आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेज नहीं होते। कस्टमर की तो बात छोड़िए, और कोई कस्टमर आईडी वाईडी बनती नहीं है। आप कहाँ ब्रह्म जी ने, कौन सी 7-8 महीने से आप रिसर्च कर रहे थे, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ और गुमराह कर रहे हैं आप। हद होती है यार, हद होती है। बख्शी जी का नाम ले लेते हैं आप, 60-65 साल की उम्र का हवाला दे दे के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप रावत जी का नाम ले लेते हैं और कुसुमलता जी का नाम ले लेके आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो लोग इतने अच्छे इंसान हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन आप सारा कीचड़ उनका भी अपने मुंह में भर भर के पेल रहे हैं आगे। क्यों गुमराह कर रहे हैं दोस्त? गुमराह आप अपनी टीम को नहीं कर रहे हैं, गुमराह आप भारत की इस पूरी की पूरी यूथ को कर रहे हैं। आप भारत के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के प्रति आपने गंद फैलाई है दोस्त, याद रखना। और मैं जो कहता हूं सत्यता के साथ कहता हूं और सच कहता हूं, और जो कहता हूं वो सही होता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 2 साल बाद आप यहाँ दिखने वाले भी नहीं, और अगर होंगे ना कहीं तो कोने में पड़े होंगे। अगर इज्जत बचाने के लिए अगर रह भी गए, जगह तो कहीं है नहीं है, तो कोने में कहीं पड़े मिलेंगे। आपके जैसों को कितने को निकाल के इधर से इधर कर दिया। मिस्टर, ये मिस्टर डीके हैं, ये आपके जैसों को का बैंड बजा देते हैं। क्या बजा देते हैं? डीजे बजा देते हैं। ये डीजे, आपका डीजे बजेगा। चलिए 10-20 हजार ले लीजिए शुरुआत में, और फिर आएगी बास्केट जो आप बनाने वाले, अभी आई नहीं, अभी बनाएंगे, आप तय करेंगे। बास्केट में 5-10 हजार के प्रोडक्ट ले लो यार। अरे 10-20 हजार ज्वाइनिंग में शुरू में ले लो, 5-10 हजार का बास्केट ले लो। आप ही बोल रहे हैं, देखो इसमें 5,000-10,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो कुछ बास्केट अपना बनाकर, जो मैंने बताया कि आपको हम बास्केट भेजेंगे। बोला ना, बास्केट ले लो। फिर कॉमन डिस्प्ले बना रखा है इन्होंने, तो अभी वो हिसाब भी जुड़वाऊंगा कितना पैसा लगेगा शुरुआत में। आपने तो इतने बड़े बड़े 3 महान लीडरों ने, जिन्हें पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा दिया, उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े में एक कॉमन डिस्प्ले बना रखा है 50,000 रुपए का। लोग आते हैं, रावत जी, बख्शी जी, तिवारी जी लाते हैं, पीछे ले जाते हैं, माल लुट जाता है। अरे शर्म करो यार, इतने बड़े लीडर हो के तुम एक डिस्प्ले बना रहे हो और डाउनलाइन से कह रहे हो सब डिस्प्ले बनाओ। 50-50 हजार की डिस्प्ले बनाओ। बख्शी जी क्या समझा रहे थे, मुझे सब पता है। अभी 5-10 हजार ज्वाइनिंग में, याद रखना, जोड़ते जाना। 5-10 हजार ज्वाइनिंग में लगाओ, 5-10 हजार की बास्केट आने वाली है, 50 हजार की डिस्प्ले लगाओ। कितना हो गया टोटल करो। अभी तो शुरुआत है भैया, अभी तो ज्वाइनिंग वॉइनिंग की बात हो नहीं रही है। फिर ओके स्टूडियो भी बनाना, चाहे वो डिस्प्ले ही ओके स्टूडियो है आपका। उसके बाद क्या करना आप, उसके बाद करना आप स्टॉक रखना, स्टॉक। अरे जब दूसरे शहरों में आप लोगों से बात करने के लिए जाएंगे तो आपके पास क्या होगा? 40-50 हजार का प्रोडक्ट लेके नहीं जा सकते तो क्या करेंगे? और अगर आप स्टॉक नहीं ले जा सकते 50 हजार रुपये का, अगर आप ओके फिटनेस वाला वो जो सेंटर वेंटर है डिस्प्ले वो नहीं लगा सकते 40-50 हजार रुपये का, 10-20 हजार की आप घर में किचन में बाथरूम में सामान नहीं रख सकते, और भैया 5-10 हजार का अगर आप बास्केट नहीं खरीद सकते तो काहे का बिजनेस करेंगे यार?
अरे उधर तो 1 लाख लगाना पड़ता था, वो बेवकूफ़ कंपनी आपका 1 लाख लगवाती थी। यहाँ आपको क्या लगाना पड़ रहा है? कुछ भी तो नहीं ना, खाली बस 5-10 हज़ार का बास्केट, 5-10 हज़ार बाथरूम में और किचन में, और 10-20 हज़ार का आपका इधर उधर रखने के लिए स्टॉक, और 50 हज़ार का ले जाने के लिए, और एक डिस्प्ले में 50 हज़ार का प्रोडक्ट। बस यही तो है। कहाँ यहाँ कर रहे हैं यार, कहाँ आप चक्कर में पड़ गए? कितना मज़ेदार बिजनेस है। वो बेकार की बात करते थे यार। एक प्रोडक्ट का भी ऑर्डर लगाओ वेबसाइट पे जाके तो घर प्रोडक्ट भेज देती है 24 घंटे में। यार कहाँ चक्कर में पड़े थे? ये देखो हमारी तो वेबसाइट ही नहीं खुलती, हमारी वेबसाइट की जरूरत ही नहीं कोई, क्योंकि घर में 50 हज़ार का डिस्प्ले लगा दो। इससे बढ़िया बिजनेस क्या बोल रहे हैं यार? कुछ भी कहीं से शुरू करते हो, कहीं खत्म कर देते हो। साइंटिस्ट, फॉर्मुलेशन करने वाले और R&D करने वाले कौन कौन से शहर में जा रहे हैं जरा बताओ ना, बताओ। साइंटिस्ट फॉर्मुलेशन किया, जिस साइंटिस्ट ने R&D किया वही साइंटिस्ट आपके साथ रूबरू होना चाहता है। सोचिए कल के दिन आपके शहर में भी वो साइंटिस्ट होगा। बहुत जल्दी वो देहरादून, फिर कभी हल्द्वानी, कभी हो सकता है लखनऊ, कभी हो सकता है कोलकाता, कभी हो सकता है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एनसीआर। उन साइंटिस्ट को हम रिक्वेस्ट करके लेके स्टेज पे आएंगे, आपके शहर में लेकर के आएंगे। हाँ देखा सुना, ये शहर जाएंगे, वो शहर जाएंगे, वहाँ जाएंगे। R&D जो करते हैं, जो फॉर्मुलेशन बनाते हैं, वो आपको समय देंगे। अरे उनसे लड़ो झगड़ो, उनसे बात करो, शहर जाएंगे, हम उन्हें लेके जाएंगे। अरे भैया एक बात बताओ, वो नेटवर्क की रिसर्च करते हैं कि प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं? वो R&D वो लीडर तोड़ने की R&D करते हैं, प्रोडक्ट बनाने की R&D करते हैं? अगर वो प्रोडक्ट बनाने की R&D करते हैं तो उन पर समय कहाँ से आया भैया? फिर कहाँ वो नेटवर्किंग के चक्कर में आपके पीछे भागते रहेंगे? अरे नए प्रोडक्ट ईजाद जो करने हैं, अरे 5-7 साल में आपके माध्यम से ये कंपनी को पूरे विश्व में जो लेके जाना है भैया, उनको रिसर्च करने दो यार। कहाँ उनको लीडर बना रहे हो आप? वो तो हमने जब देखा, जब मीटिंग ही करते रहते। नटवल, अरे हाँ सॉरी, नटवर लाल जी, गलत नाम ले दिया, छोड़िए वो बात नहीं करेंगे। हाँ नाम किसी का लेना नहीं चाहिए, गलत हो जाता है। तो वो जो हैं आपके साइंटिस्ट नटवर लाल जी, अरे नटवर लाल जी तो हैं, वो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट हैं या नेटवर्किंग के साइंटिस्ट हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? R&D करवाएंगे उनसे, प्रोडक्ट की R&D करवाएंगे या लीडर तोड़ने की R&D करवाएंगे? उनकी R&D करवाएंगे या कैसे सेटिंग होती है इसकी R&D करवाएंगे? बता दीजिए ना तिवारी जी, बताइए। चलिए तुम बताइए, तब तक हम अगला चैप्टर लेते हैं। अरे 4 साल कर्ज की रोटी आपने चलाई ली, स्टॉक भी आपने भरवाई दिया, लाखों रुपए आपने लगवाई दिया, और फिर कहते हैं कि भैया अचीवमेंट तो आ गई। कितने गजब की बात है। बेचारे 7 तारीख को ज्वाइन किए थे, कितने तारीख को ज्वाइन किए थे? पूरा महीना तो बीत गया ना। अब आपका अक्टूबर बीत गया, नवंबर चल रहा है, क्लोजिंग आपकी हो चुकी। 4 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपका पे आउट आता है। छोड़िए पे आउट की बातें यार, मैचिंग तो हो गई होगी ना, तो बता दीजिए ना कितने की मैचिंग हुई है। अरे वो सेटिंग वेटिंग छोड़ो, वो नहीं पूछ रहे हम, ये बता दो और डिस्प्ले करो कि पिछले 30 दिन का आपका परफॉर्मेंस क्या है, कितने की मैचिंग हुई है। दिखा सकते हैं क्या आप? है हिम्मत आप में? आप तो बड़ी टीम लेके आए, एमरल्ड भी आ रहे हैं आपके साथ, प्लेटिनम भी आ रहे हैं, पूरा इंडिया में पूरा तहलका मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है, प्रोडक्ट कम पड़ जाएंगे। भैया कितने की मैचिंग हुई जरा बताओ, चलो बताओ, फिर हिसाब लगाते हैं। पीछे भी क्वालिफिकेशन था, कुछ लोग क्वालिफाई कर गए हैं, उसमें से क्वालिफाई किए, मैं 2-3-4 नाम आ गया, 2-3 नाम और भी आना है। लेकिन वो सारे लोग मैं सोचूंगा कि अगली बार बताऊंगा, क्योंकि 2-3-4 नाम ले लूं और 2-1 नाम जो मेरे पास अभी नहीं आया नहीं लूंगा तो अच्छा नहीं होगा। तो अच्छा, 2-3 लोग क्वालिफाई कर गए हैं टूर के लिए और 2-3 और कर जाएंगे इस महीने, मतलब पहले महीने 2-3 क्वालिफाई किए, यही किया ना आप, बताया ना आपने। अच्छा 2-3 क्वालिफाई करने में क्या लगता है जरा हिसाब लगाइए। 7,500 बीवी इधर, 7,500 बीवी इधर और 1,000 बीवी पर्सनल, आपने यही बोला ना। तो 7,500 15,000 और 1,000 16,000 बीवी का काम। और अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो अगर मैं वही जो मैं कहता हूं हमेशा 25% बीवी होता है आपका एवरेज में होता है आपका 25, तो आपका 16 चौका 64,000 रुपये का बिजनेस एक व्यक्ति ने किया, एक क्वालिफाई किया, 3 क्वालिफाई हुए, तो इसके हिसाब से आपका लगभग 36-18 1,95,000 यानी कोई 2 लाख रुपए का टोटल बिजनेस आपका हो गया है। यही तो आपने बताया है। अब बताइए तिवारी जी, अगर आपने 23 दिन में, यार भाई 7 तारीख के पास आप आए थे, आईडी वाईडी तो आपकी पहले ही सेट हो गई थी मुझे पता है, तो आपके
2 लाख का बिजनेस 1 महीने में आपने करके अगर पूरे इंडिया को हिला दिया, तब तो आप वाकई महान काम करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और हाँ, आपने एक बात और बहुत बढ़िया बोली। क्या बोली, जरा बताओ, आप ही बताओ। एक और चीज आपको गाइड करता हूं। अपनी जो फ्रंट लाइन, जो अभी तो 2 लेग खोलनी है। पहली लेग किसी किसी के अगर अपलाइन ने खोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दूसरी लेग खोलनी है तो उसमें सबसे ऊपर अपनी कोई ना कोई फैमिली को रख लो। कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट है। कुछ बेनिफिट ऐसा नहीं है पैसे का, कुछ अन्य बेनिफिट है, कभी हम बताएंगे। पर्सनल चीज के रूप में बताएंगे। हाँ, 1 लेग तो अपलाइन ने लगाई दी होगी, वो सेटिंग वेटिंग तो चलो हम कर ही देंगे, लेकिन दूसरी वाली लेग में लगाने से पहले रिश्तेदार को जरूर लगाना। रिश्तेदार को नहीं, अपने घर वालों को जरूर लगाना, ताकि वो हम पर्सनल बताएंगे, अंदर आके बताएंगे उसका मामला क्या है। मैं बताऊं आपको क्या मामला है कि जब उधर टीम बिल्ड हो जाएगी तो उसकी जगह पे क्या होगा, वहाँ कोई लीडर को तोड़ने के लिए, सेटिंग देने के लिए आपके घर वाले को निकाल के उसका नाम डाल के उसको एक लेग दे देंगे। इसलिए स्पेस रखो, सीधा बोलो स्पेस रखो, ताकि उनकी जगह सेट किया जा सके। यही सेटिंग में तो आपने 7-8 महीने लगाए थे। बोला ना भैया, जो आप बोल रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से तो कोई बात बोल नहीं रहा हूँ, जो आपने बोला उस पर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। सच्चाई तो यही है। या जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो बताइएगा कि आखिर ये बात क्यों बोली गई होगी कि ऊपर अपने अपने लोग लगा लेना, उसके बाद वहाँ से टीम शुरू करना। ये बात मैं अंदर बाद में बताऊँगा। ये बात पैसे के लिए नहीं करना, कुछ और के लिए करना। ये आपने बोला तो इसका मतलब क्या है? पैसे के लिए नहीं लगाना तो अपने घर वालों को क्यों लगाना? जितने भी मेरा वीडियो लोग देख रहे हैं, जरा बताइए क्या है उसके पीछे लॉजिक। क्या ये बात प्रमाणित नहीं होती कि सेटिंग का जुगाड़ बैठाने के लिए घर वालों को लगाइए, या फिर ये मान लीजिए कि पहले अपने घर वालों को अमीर बनाने के लिए ऊपर ऊपर लगाइए, बाकी जो डाउनलाइन आप यहाँ से लेके जा रहे हो वो बेवकूफ़ हैं। और मैं गारंटी और चुनौती के साथ आपसे कहता हूँ, आप चेक करा दीजिए आपके नीचे क्या आपके डाउनलाइन लगे हैं, या पहले आपके सारे रिश्तेदार, दोस्त और सारे सेट आपने कर दिए हैं। जिस लीडर को आप ये कह रहे हैं मैं तुझे सबसे अच्छा लीडर अपना मानता हूँ, तू मेरे ऊपर भरोसा करता है, तू यहाँ भी मेरे साथ था, तू आगे भी मेरे साथ रहेगा, तू आजा मेरे साथ, और तुम पर भरोसा करके आया, ईमानदारी से दिखा दो चेक करा के कि आपके और उसके बीच में कितनी आइडिया आपने सेट कर दी हैं। और जब वो लीडर फंस जाएगा, आपके चुंगल में आ जाएगा, और जब वो खोल देगा मैं ओके मैं आ गया हूँ काम करने लग जाएगा, फिर जब कोई बढ़िया लीडर आएगा वो उसके नीचे आना चाहिए, आप उसे ऊपर ला के फिट कर दोगे, बोलोगे 1 लेग ये रही और एक लेग ये रही, और फिर वही जो आपका डाउनलाइन था वो आपकी लोगों का भी डाउनलाइन हो जाएगा। आपके लोगों का भी डाउनलाइन, पहले तो आप ही का डाउनलाइन था बेचारा, आपके लिए मेहनत करके आपको गाड़ियां दिलवाता रहा, आपको देश विदेश घुमाता रहा, 30-35 देश तो बख्शी जी को घुमा दिया। वही कह रहे थे। अभी पता है क्या होगा? आपके दोस्त जो आप पे भरोसा करके गए हैं वो आपके डाउनलाइन के डाउनलाइन भी हो जाएंगे, और जो नए खरीदे हुए लीडर और तिकड़म करके लीडर आप लाओगे उनके नीचे वो चले जाएंगे बेचारे। यही कर्म रह गया है आपका, यही हालात रह गई है डायरेक्ट सेलिंग की। क्यों इस डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद करने पर तुले हो? अगर 24 साल तक आपने इस डायरेक्ट सेलिंग को सुख को भोगा है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इस डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद करें। दोस्त, वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, मेरे पास बोलने के लिए इतना है कि मैं रोज़ अगर वीडियो बनाता रहूँ ना तो आपके एक एक बाल की खाल निकाल के आपको उधेड़ दूंगा एक एक करके। लेकिन मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपका सम्मान करता हूं। कब तक? जब तक आप ईमानदार थे। लेकिन आज आप पैसे के लिए इतने गिर गए कि आप लगातार झूठ बोल रहे हैं, और आपने हमारा भी कहीं ना कहीं नाम लिया कि कुछ चैनल वाले आ गए हैं। अरे भैया, हमारा तो ये काम है, हाँ हमें पैसे आते हैं। गलत क्या है? आपकी सच्चाइयाँ निकालता हूँ, असल सच्चाइयाँ लोगों को देता हूँ, आप जैसे लोगों को गुमराह होने से बचाता हूँ। ये मेरे लिए पुण्य का काम है। और रही बात पैसे की, तो जितना पैसा तुम्हारे वीडियो से आएगा उससे ज़्यादा पैसा तो मैं खर्च कर देता हूँ। पैसे के लिए सतपाल काम नहीं करता, याद रखना। तो दोस्तों, अगर मेरी बात से किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और एक बार फिर मिलते हैं कुछ और नई पड़ताल के साथ। तब तक लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।